नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। मुश्किल समय वह समय जब जीवन हमें चुनौती देता है, जब हर दिशा में अंधकार लगता है, तब मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाने का ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता के लिए थे। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमारा मन कमजोर पड़ जाता है और लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड के महान ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें हर समस्या का हल दिया है। तो आइए आज हम श्री कृष्ण के वचनों के माध्यम से अपने मन को शक्ति और शांति दें। कृष्ण कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, अर्थात जीवन का हर संघर्ष एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध को जीतने के लिए हमें अपने मन को मजबूत करना होगा। गीता हमें वर्तमान को स्वीकार करना और चिंता को छोड़ना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह हमारी कल्पना से परे है। भगवान कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। जब हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। ये संदेश हमें समझाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। जीवन में जो भी कठिनाई आए उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि समय के साथ सब बदल जाता है। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी लगन और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए। परिणाम की चिंता करने से केवल हमारा मन विचलित होता है। सोचिए, अगर अर्जुन ने अपने कर्तव्य से पीछे हटने का निर्णय लिया होता तो क्या वह महान योद्धा कहलाते? नहीं। इसीलिए हमें अपने जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और बिना चिंता के आगे बढ़ना चाहिए। डर पर विजय पाना बहुत जरूरी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है कि हमें बीते हुए पर पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता में जीना चाहिए। वर्तमान में रहना ही सच्चा सुख है। जब भी आपका मन डरे या चिंता में डूबे, खुद से कहें, ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि भगवान ने हमेशा हमें भरोसा दिलाया है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिनायम भूत्वा भवेता व न भूयः, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि हमें अपने डर पर विजय पानी चाहिए। डर केवल मन का भ्रम है। अगर आप आत्मा की शक्ति को पहचान लें तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मामेकम शरणं व्रज, अर्थात मुझ में शरण लो, मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूंगा। जब भी डर या चिंता घेर ले तो अपने मन में श्री कृष्ण का नाम ले। उनका नाम लेते ही मन को शांति और साहस मिलेगा। धैर्य और आत्मविश्वास का अपना ही महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख हे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, इन सब में समान रहो। ये संदेश हमें सिखाता है कि धैर्य और आत्मविश्वास के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मावसादयेत, अर्थात आत्मा ही अपनी सबसे बड़ी मित्र है और अपनी सबसे बड़ी शत्रु। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तभी आप जीवन के कठिन रास्तों पर चल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा है वो अजर अमर है।
शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसका अर्थ है कि हमारी आत्मा में असीम शक्ति है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में मुश्किलें हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम हर परीक्षा में सफल हो सकते हैं। सोचिए, अर्जुन अगर धैर्य खो देता तो क्या वह धर्म की रक्षा कर पाता? नहीं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सच्चा सुख और शांति कैसे मिले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांतिरस्य पर सुखम, अर्थात शांति ही सबसे बड़ा सुख है। जब हमारा मन अशांत होता है तब हमें जीवन की समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषय पुंसः संस्तेषु प्रजायते, अर्थात ध्यान करने से मन स्थिर होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। भगवान कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। वे कहते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जब भी आप मुश्किल में हो तो अपने ईश्वर पर भरोसा करें और ध्यान लगाएं। इससे आपको शांति और समाधान दोनों मिलेंगे। हर दिन कुछ समय अपने ईश्वर के स्मरण और ध्यान में लगाएं। इससे न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्मणि यथा शुद्धि, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने से ही शुद्धि मिलती है। जब हम अपने कार्य को बिना किसी लालच या स्वार्थ के करते हैं तो उसका परिणाम सदैव अच्छा होता है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों और चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर संकट से मुक्त करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने कर्म करो बिना किसी स्वार्थ के। जीवन में सबसे बड़ा सुख और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी स्वार्थ के बढ़ते हैं तो भगवान खुद हमारी मदद करते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति समर्पण के साथ मेरा स्मरण करता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में हर काम को सच्चे मन से करें। जब आप कर्म में लीन होते हैं तो भगवान खुद आपकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के वचनों में जीवन का हर प्रश्न और हर समस्या का उत्तर छुपा है। याद रखें, जब तक आप भगवान पर भरोसा करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। हर दिन इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने मन को शक्ति और शांति दें। तो मित्रों, श्री कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। हर मुश्किल समय में ये वचन आपको नई ऊर्जा और नई दिशा देंगे। याद रखें, जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं और भगवान का साथ पाते हैं, तब तक कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। चलते चलते यही कहेंगे, हर समय कृष्ण को अपने मन में बसाएं और हर कठिनाई को जीतें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। सहयोग के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।